गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोडाल्स की सीरीज़ हमने शुरुआत किया था। मोडाल्स की सीरीज़ में कैन के सभी इस्तेमाल को हमने देख लिया था और कुड के इस्तेमाल को हम सीख रहे थे कि किस तरीके से कुड का इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में। कुड के इस्तेमाल में हमने क्या क्या सीखा था। कुड के इस्तेमाल में हमने कुड का सिंपल यूज़ देख लिया था। नेगेटिव यूज़ कैसे करें कुड का वो भी समझ लिया था। और आज हम कुड के इंटेरोगेटिव यूज़ के बारे में समझेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक। एक ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है या प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, उन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कुड के इस्तेमाल से, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव यूज़ देखेंगे कुड का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था और उसके बाद कुड आता था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न सूचक है ना, ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले कुड आएगा जो कि एक मॉडल है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इसका ध्यान रखिएगा। तो आइए एक दो उदाहरण एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिया है, क्या मैं फिल्म देख सकता था। अब इसमें सकता आया है और लास्ट में था है और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, भूतकाल की बात हो रही है। देख सकता था है ना, पास्ट है, प्लस इसमें सकता आया है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर सकता है ऐसा रहता सेंटेंस में तो कैन का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे सकता था दिया हुआ है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, सबसे पहले कुड आएगा, तो हम बगैर कुछ देखे यहाँ पे सीधे सीधे कुड लिख देंगे। ठीक है, कुड लिख दिया। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है मैं और मैं को कहते हैं आई, इसीलिए आई। उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, देखना। देखना, देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच लिखेंगे। वॉच माने देखना। जब भी कोई पिक्चर देखने की बात हो या मोबाइल वगैरह पे यूट्यूब वीडियोस देखने की बात हो, वहाँ पे वॉच आएगा। ठीक है, तो हमने वॉच लिख लिया। ओके, वॉच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ बच गई हो। देखिए हमारा फिल्म ये बच गया है तो फिल्म को मूवीज़ कहते हैं, मूवीज़ लिख दिया हमने। कुड लिख दिया, सकता था हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। कुड लिख दिया, सकता था हो गया। और क्या, ये जो है ना क्या, इसके लिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कुड पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में, तो ये क्या अपने आप लग जाता है। ट्रांसलेट करते टाइम जब कुड पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में, तो क्या का जो ट्रांसलेशन है अपने आप हो गया। माफ़ कीजिएगा। और कुड का सकता था, कुड के लिए जो हमने कुड लिखा है उसके लिए सकता था हो गया। ठीक है, मैं के लिए आई लिख दिया और देखने के लिए वॉच। बच गया फिल्म, फिल्म के लिए मूवीज़। ठीक है, तो ट्रांसलेट हो गया। सभी सेंटेंसेस को हमने लिख दिया है, सभी वर्ड्स को लिख दिया है, तो हो गया हमारा सेंटेंस रेडी। कुड आई वॉच मूवीज़। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ज़रूरी है। अगला एक सेंटेंस देखिए, क्या तुम घर पहुंच सके। यस, क्या तुम घर पहुंच सके। तो सबसे पहले कुड आएगा, हमने कुड लिख दिया। उसके बाद है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम को कहते हैं यू, तो हमने यू लिख दिया। पहुंचना ये वर्ब है। पहुंचना क्या है, वर्ब। पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं रीच। ठीक है, तो हमने रीच लिख दिया है। और जो चीज़ बच गई है, क्या बच गया, घर। घर बच गया, घर के लिए लिख दिया होम। जो बच गया है, जो ऑब्जेक्ट है
घर, घर के लिए लिख दिया होम। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, आप देख सकते हैं। तो कुड से बन गया सके, और क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या को इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। तुम के लिए लिख दिया यू, पहुंचने के लिए लिख दिया रीच, और घर के लिए लिख दिया होम। लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट, कुड यू रीच होम। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जब लास्ट में सकता था या सके, सकी, सके रहेगा तब। ठीक है, अब इसी तरीके के सेंटेंस आप खुद भी बनाइए। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, उसको भी ट्रांसलेट कीजिए। देखिए कौन से एग्जाम्पल से दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपके लिए लिखा है, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल जा सका। इसमें वह ये है सब्जेक्ट और जाना है वर्ब। क्या तुम आ सकते थे। ठीक है, सकते थे पास्ट टेंस की बात हो रही है, और सकते आया है तो कुड लगाएंगे, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो इसके लिए इसमें देखिए सब्जेक्ट है तुम, और आना है को, सॉरी कम, आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, ये है हमारा वर्ब। ठीक है, क्या तुम आ सकते थे हो गया। क्या मैं कल जा सकता था, मैं सब्जेक्ट है, और जाना गो ये हमारा वर्ब है। ठीक है, क्या लड़के, लड़के यानी द बॉयज़ फुटबॉल खेल सके थे। तो खेलना प्ले ये हमारा वर्ब है, द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है। क्या रोहित, रोहित पेंटिंग कर सका। तो रोहित सब्जेक्ट है, पेंटिंग करना यानी कि पेंट, PAINT पेंट, इसको पेंटिंग करना बोलेंगे, ये हमारा वर्ब है। क्या हम उछल सकते थे, हम यानी वी ये हमारा सब्जेक्ट है, उछलना जंप ये वर्ब है। आगे देखिए, क्या काव्या लिख सकती थी। काव्या इज़ अ सब्जेक्ट, लिखना राइट इज़ अ वर्ब। ठीक है, क्या शिक्षक पढ़ा सकते थे। शिक्षक एक सब्जेक्ट है, और पढ़ाना टीच, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं TEACH टीच, टीच माने पढ़ाना, ये हमारा वर्ब है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए। ऐसे ही सेंटेंस खुद भी बनाइए कुछ अलग अलग तैयार करके, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका धन्यवाद।